दोस्तों जय माता दी सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवलों को पता लग जाए। और कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कहां पे ट्रैप होने के चांस ज्यादा है, कहां पे मौके मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट बिल्कुल कॉपी कैट चली, जैसे कि कल चली थी वैसे ही एक्शन रिप्लाई आज आपको देखने को मिला। जैसे कल शुरुआत में मार्केट बुलिश हुई थी, फिर लास्ट में बियरिश हो गई थी, फिर लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी दिखा दी थी और आज भी ऐसे ही चला। शुरुआत में बुलिश हुई, ब्रेकआउट दिया, बुल ट्रैप हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं भी ट्रैप हुआ। हालांकि मुझे 40 पॉइंट भाई यहाँ पे मिल गए थे लेकिन मैंने बुक नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ना मुझे फुल कॉन्फिडेंस, आज पता नहीं मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा था मुझे। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, ये भी सपोर्ट है, नीचे मूविंग एवरेज है। इसलिए मैं 40 पॉइंट पे मैंने उसको प्रॉफिट को बुक नहीं किया पेपर ट्रेड में, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहां तक भी तकरीबन 1 बजे तक अगर आप देखोगे मार्केट ने कोई नेगेटिव साइन नहीं दिया, डेटा भी पॉजिटिव था। लेकिन भाई साहब टाइम डीके इतना लग रहा था आज मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, मैं आपको दिखाऊंगा, डेटा वगैरह भी मैंने पोस्ट किया था। फिर मुझे निकलना पड़ा और कहीं ना कहीं उसके बाद फिर मार्केट गिर भी गई। तो टाइम डिका का तो आजकल भाई बहुत बुरा हाल चल रहा है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया होगा। लेकिन क्लोजिंग बैंक निफ्टी की वहीं पे आई है तकरीबन जहां पे कल आई थी, तो इतना कुछ खास कल के लिए भी बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं। लेकिन अब ये जो रेजिस्टेंस है भाई ये टेस्ट हो गया कहीं ना कहीं। लेवल हमारा क्या था, कल भी हमारा लेवल ऊपर 49,000 का था और नीचे अगर आप देखोगे तो 48,500 का था। 49,000 के आज ये ऊपर निकली, 100 पॉइंट ऊपर गई, लेकिन फिर से नीचे आ गई। तो 100 पॉइंट में भाई कुछ मिलता नहीं है, प्रीमियम बढ़ते नहीं है, दिक्कत ये भी तो है ना। अभी भी हमारे दोस्तों लेवल यहीं रहेंगे, ठीक है। 49,000 का लेवल ऊपर है और 48,500 का लेवल नीचे है। अच्छा कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मार्केट फ्लैट खुले, हल्की सी गैप खुले तो नेगेटिव मत होना, कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है। आज मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा और बैंक निफ्टी में पहली 15 मिनट की कैंडल, दूसरी कैंडल नीचे आई, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बड़ा मोमेंटम दिया, मतलब यहां से मूविंग एवरेज से इसने बड़ा मोमेंटम दिया। फिर नीचे आई तो आप देखोगे कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउनसाइड आने लग गई तो प्राइस एक्शन बना के डाउनसाइड जाए। इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई ज्यादा स्पेस नहीं है, ये जो 500 पॉइंट की रेंज है ये खाली फंसाने वाली रेंज है, इसके अंदर काम मत कीजिएगा। कल भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बैंक निफ्टी की आई है 48,751 पे। अगर बैंक निफ्टी कहीं भी इस 500 पॉइंट की रेंज में खुलती है, ब्रेकआउट देती है, 49,000 के आसपास कोई स्विंग बनाती है। आज गलती भाई ये भी हो गई कि हमने स्विंग बनने का इंतजार मैंने नहीं किया, क्योंकि अच्छा एक बार तो यहां पे टेस्ट हो गया था रेजिस्टेंस, मैंने सोचा दूसरी बार दिन का हाई ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस तोड़ा है तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन नहीं मिला भाई, क्या कर सकते हैं, मार्केट इज सुप्रीम है लास्ट में, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कल ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं पे भी खुले 49,000 के आसपास अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो एक मोमेंटम मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर ये फ्लैट खुलती है 48,500 के आसपास आके कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर मैं डाउन साइड प्लान करूंगा, स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान करूंगा। टारगेट मेरा फिर गैप फिल होने तक का होगा, यानी कि तकरीबन 48,100 48,050 तक का मेरा टारगेट हो जाएगा। गैप अप अगर गैप डाउन खुले तो उसी फेवर में जाया जा सकता है, क्योंकि नीचे भी स्पेस है भाई, ऊपर भी स्पेस है। मान लो 48,400 के आसपास गैप डाउन खुल गई और ये कंटिन्यू 400 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर रही है तो पहले 12 बजे से पहले ही 48,000 के लेवल दिखा सकती है। उसके बाद ये मार्केट यहां से रिकवरी भी कर सकती है। अगर यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनी या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है तो यहां से मार्केट रिकवरी भी दिखा सकती है, यानी कि 12 बजे के बाद पुट साइड का। अगर ये गैप डाउन खुलते दोस्तों, एक्सपायरी है, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रीमियम भी दिखाऊंगा आपको ऑप्शन चैन में अभी। अगर ये गैप डाउन खुलती है फिर ये 23,100 के आसपास से लोगों को फंसा सकती है, क्योंकि 23,100 पे अभी गैप बंद हो, मतलब गैप फिल होना बाकी है। तो अगर ये गैप डाउन खुली बड़ा सा तो ये 23,100 के आसपास आके यहां से थोड़ा सा रिवर्स करके और इसी रेंज में फंस के रह जाएगी। फिर दोस्तों ये काम करने लायक नहीं रहेगी।
ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है सीधी 23,100 के आसपास और ये 23,100 के नीचे निकलना शुरू करती है, कोई हल्का सा स्विंग बनाती है, मैं तब बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि 23,100 के नीचे निकलते ही बियरिश हो जाएंगे, नहीं। 23,100 बड़ा गैप डाउन खुले, 23,100 के आसपास कोई प्राइस एक्शन बनाए तो फिर हमको 23,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई है भाई डाउन साइड की, जिसमें एक तो डायरेक्टली अगर 170 के नीचे निकलते तो 23,090 23,100 तक थोड़ा सा स्कैल्पिंग का मूव मिल सकता है। और अगर ये गैप डाउन खुलती है और 23,100 के लेवल को ब्रेक करके स्विंग बनाती है तो हमको 23,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर बात आती है बुलिश बनने की, क्योंकि बुलिश में अच्छा स्पेस है भाई। आपको मैं अगर नाप के बताऊं तो कितने पॉइंट्स हैं मैं अभी आपको बता देता हूं। यहां से लेके जो रेंज बनाई है इसने 158 से लेके भाई, हाँ 150 पॉइंट, 150 से 160 पॉइंट है। और इसका अगर हम टारगेट भी ऊपर प्रोजेक्ट करें यहां से लेके यहां तक, हाँ वहीं बनते हैं 150 से लेके 160 तक के, 148 150 तक के यही टारगेट बनते हैं। अब अगर ये मैंने कैसे कैलकुलेट की, जो ये रेंज है बैंक निफ्टी की, ये वाली रेंज, इसको आप मार्क करके रखिएगा। ऊपर है 23,290 300। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 23,000 फ्लैट खुलने की बात बता रहा हूं मैं, अगर फ्लैट खुलते 23,290 300 के आसपास जाके टच करके थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो हमको 100-150 पॉइंट ऊपर देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर गैप अप खुल जाती सीधा इस जोन के आसपास, यहां पे अगर गैप अप खुलती है 300 के आसपास, फिर इंतजार कीजिएगा। ये 2 सिनेरियो बन सकते हैं। फिर एक तो ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी तो ये गैप भर के वापस निकल सकती है। अगर नीचे नहीं आती है तो 300 के आसपास हमको एक इस टाइप की अगर बुलिश कैंडल देखने को मिले, फिर उसका हाई ब्रेक हो, इस तरीके से अगर चलती है तो फिर हमको इस गैप भरने तक या 380 तक हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस रेंज में निफ्टी को नहीं छेड़ना है क्योंकि कल एक्सपायरी। जो रेंज मैंने मार्क की हुई है ऊपर 23,290 है, नीचे 23,170 160 है। तो ये काफी बड़ी रेंज है, तकरीबन 150-200 पॉइंट की रेंज है। तो इसके बीच में अगर आप इसको छेड़ोगे तो फिर ये ऐसे ही टाइम काट देगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस टाइप की ये कैंडल बनी हुई है ना यहां पे, अगर निफ्टी में आपको 2-3 कैंडल ऐसी बनी दिख जाए, 2-3 ही बोल रहा हूं भाई मैं, अगर ज्यादा होगी तो फिर आपका प्रीमियम जाता रहेगा। जैसे ये 2 कैंडल बनी है, यहां से लेके ये वाला जो मूव है, ये वाला, अगर ऐसी कैंडल बनती है तो फिर निफ्टी को आप इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि ये कैंडल कुछ नहीं देके जाती, ये खाली टाइम डिके वाली कैंडल होती है। यहां से लेके यहां तक अगर आप ये कैंडल देखोगे, इनके पॉइंट आप मैच करना कितने बनते हैं मैं आपको बता भी देता हूं। 145 का लो है, 197, यानी कि 50 पॉइंट भी नहीं है भाई। ये तो पूरा दिन मार्केट ने 50 पॉइंट में ये निकाला था दोपहर बाद। ऐसा ही अगर आपको कल होता दिखे तो इग्नोर करना निफ्टी को। अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, इग्नोर कर देना। अगर निफ्टी पहले आधे 1 घंटे में बड़ा मोमेंटम दे दे बिना स्विंग बनाए खड़ा खड़ा, तो भी इग्नोर कर देना। और अगर निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाती है, चाहे वो किसी भी साइड बने, तो भी इग्नोर कर देना। और इस रेंज में भी इग्नोर करना। जब इससे बाहर निकले, एक्सपायरी ध्यान रखिएगा, अगर काम ही करना है तो भाई अगले एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 75 का लोड साइज है भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। टाइम डिके भयंकर लग रहा है, मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखा भी देता हूं। ये देखिएगा, अभी बैंक निफ्टी का खुला, मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करता हूं और सपोर्ट अब आप टाइम देखिए भाई, 40 रुपए कॉल साइड वालों के खा लिए, 22 रुपए पुट साइड वालों के खा लिए। ये हाल था भाई आज। 23,200 है, दोनों साइड से खत्म हुआ भाई प्रीमियम, ठीक है। 23,200 है, 1,45,000 बैठे हैं मंदी वाले, 1,80,000 बैठे हैं तेजी वाले। फिर सपोर्ट है सीधा 23,100 पे और मेन सपोर्ट है 23,000 पे। रेजिस्टेंस देखिए आप, 23,250 पे भी है, 23,300 पे भी है, 23,300 के बाद सीधा 23,400 पे है। और आपने चार्ट में क्या देखा, रेंज क्या है, 23,150 से लेके या 200 से लेके 23,300 तक रेंज है। ये वाली चार्ट में भी यही रेंज है 150-200 पॉइंट की। और ये प्रीमियम देखिए, 1,45 मंदड़ी है, 1,09,000 मंदड़ी है, 1,93,000 मंदड़ी है, यानी कि सबसे ज्यादा 23,300। अगर 23,300 के ऊपर निफ्टी कल निकल के सस्टेन करती है, स्विंग बनाती हो, तो ये
एक शॉर्ट कवरिंग बिल्ड हो सकती है, क्योंकि ब्रूटल वे में यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन राइटिंग हुई है। तो ये जब सभी लोग भागना शुरू करेंगे ना, 2 लाख ही होंगे, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख के आसपास लोग हैं, ये जब भागना शुरू करेंगे, क्योंकि 22 का जो प्रीमियम है उसको 44 का होते कुछ नहीं लगता, तो 44 का होते उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि 22 का इस साइड से हो गया, 102 का इस साइड से हो गया, तो एक साइड अगर भागी तो जो शॉर्ट करके बैठे कॉल साइड का, इनका प्रीमियम डबल हो जाएगा अगर इन द मनी हो गई तो। फिर ये लोग पैनिक होंगे, पैनिक होते ही पोजीशन काटेंगे, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है 400-500 तक। ठीक है, डाउन साइड मैंने आपको बता दिया है 23,100 पे और 23,000 पे सपोर्ट दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, एक बार निफ्टी की अगली एक्सपायरी देखिए भाई, अगली एक्सपायरी में भी टाइम डी के देखिए आप, इतना ही करंट एक्सपायरी में लगा हुआ है, इतना ही अगली में लगा हुआ है। क्या करेंगे भाई हम, मतलब क्या ही बताऊं मैं अब आपको। वरना मेरे को आज कॉन्फिडेंस था भाई, मैं पूरा होल्ड करके बैठा अपनी पेपर ट्रेड को, मैं देखा जाएगा जो भी होगा, ज्यादा नीचे सपोर्ट, लेकिन टाइम डी के ऐसे लग रहा है भाई मेरे को, तो फिर भागना पड़ा, क्या बताए भाई बंदा। अब बैंक निफ्टी का देखिए आप, 87,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 49,000 पे मंदी वालों का, 70,000 के आसपास तेजी वालों का है, तो 49,000 मेन अभी लेवल है। डाउन साइड अगर आप देखोगे 48,500 है, जो कि मैंने आपको बताया ये रेंज है बैंक निफ्टी में। जब इस रेंज से बाहर निकलेगी, 2-3 दिन से यही रेंज है, इस रेंज से बाहर निकलेगी तो हमको 300, 400 पॉइंट का अपर एंड डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। बाकी डेटा जो भी होगा मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।